पूजा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। 22 साल की लड़की थी। जब पूजा जवान हुई तो इसकी शादी की फिक्र इसके माता पिता का होने लगी। इसके लिए एक लड़के की तलाश की जाती है। बहुत ही जल्दी जो पूजा के माता पिता होते हैं, एक लड़के रूप सिंह पर जाकर के खत्म हो जाती है। रूप सिंह को पूजा को दिखाया जाता है। पूजा रूप सिंह को देख करके पसंद कर लेती है और इधर जो रूप सिंह है वो भी पूजा को पसंद कर लेता है। साल 2018 में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर 2019 में शादी के एक साल बाद रूप सिंह और पूजा के द्वारा एक बेटे ने जन्म लिया। यहाँ पर जब बेटे का आगमन हुआ तो घर के अंदर खुशियों का माहौल था। अब यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और यहाँ जो रूप सिंह है वो गांव में रह करके खेती बाड़ी का काम देखा करता था। पूजा अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहती थी। वो इसे कुछ पढ़ा लिखा कर बनाना चाहती थी। ये रूप सिंह से कई बार इस बारे में बात भी करती थी। रूप सिंह कहता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, साल भर का ही नहीं हुआ और तुम अभी से इतनी ज्यादा टेंशन ले रही हो। तो यहाँ पर पूजा रूप सिंह को समझाती है कि देखो, अभी हम फिक्र करेंगे तभी तो बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सोच पाएंगे। और यहाँ गाँव में रहने से बच्चे का भविष्य कैसा होगा तुम तो समझ ही सकते हो। जब रूप सिंह से बार बार पूजा ये बात कहती थी तो फिर रूप सिंह भी उसकी बातों को गौर करने लगा। रूप सिंह ने कहा कि पूजा तुम कहे तो सही, लेकिन मैं करूँ क्या। यहाँ पर पूजा कहती है कि देखो, हम किसी शहर में चलते हैं और शहर में जाने के बाद हम अलग से रहना शुरू कर देते हैं और बच्चे का वहां पर किसी से अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। रूप सिंह काफी सोचता है, अपने माता पिता से इस बारे में बात भी करता है तो माता पिता भी एग्री हो जाते हैं कि बहू जो कह रही है वो सही ही कह रही है। तुम बच्चे को लेकर किसी शहर में चले जाओ, गाँव में रहेगा तो बच्चा खेती बाड़ी के अलावा कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पर रूप सिंह सबकी सहमति से मंजूर कर लेता है इस चीज को और फिर ये किसी शहर में आकर के रहने लगता है। पहले तो मेहनत मजदूरी करता है लेकिन कहीं से कहीं तक इसको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। तो रूप सिंह के हाथ में एक हुनर था रजाई गद्दे बनाने का। ये रजाई गद्दे बनाने का एक काम अपने घर से ही शुरू कर देता है। धीरे धीरे रूप सिंह के यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम होने लगती है। घर में अब पैसे की कोई कमी नहीं थी और जो ये बच्चा था ये स्कूल जाने लायक हो जाता है तो इसको स्कूल में भी दाखिला कराया जाता है, बढ़िया से स्कूल में। पूजा भी खुश थी और रूप सिंह भी खुश था। लेकिन एक दिन अचानक 2024 फरवरी में रूप सिंह की मौत हो जाती है। वो किसी नाले में जा गिरता है क्योंकि यहाँ पर रूप सिंह को जो बहुत थी वो बहुत ज्यादा शराब पीने की भी लत लग चुकी थी। तो इसी तरह से शराब के नशे में वो कई बार गिर जाया करता था और नाले में इस तरीके से वो गिरा और 4-5 दिन के बाद जब उसके बॉडी से स्मेल आने लगी तब आसपास के लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को इत्तला की जाती है और जब पुलिस उसके शव को निकालती है और उसकी शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है कि जो रूप सिंह है वो पीने का आदी था और कई बार इस तरह से नालियों में और नाले में कई रोड पर ये गिर जाया करता था। आसपास के जो पड़ोसी हैं इसे ढूंढने निकलते थे और फिर इसे उठा करके घर पहुंचाया करते थे। पुलिस ने कहा कि चलो ये हादसा है, जब वो इंसान इतनी ज्यादा पी लेता था और हो सकता है कि पीने के बाद ये नाले में गिर गया हो और वहां पर पानी में डूबने के बाद इसका दम घुट गया और इसकी मौत हो गई। तो ये एक साधारण सा मामला लग रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस जो है इस मामले में जब तहकीकात करती है, क्योंकि ये कत्ल का मामला था, तो फिर ऐसे ऐसे घिनौने राज इस कत्ल के पीछे खुल करके सामने आते हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो क्या थी पूरी घटना, क्या थी पूरा माजरा, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की और उसी में एक गाँव पड़ता है, वहां रूप सिंह रहा करता था। शादी के वक्त रूप सिंह की उम्र 26 साल थी और जो उसकी पत्नी पूजा राठौर थी उसकी उम्र 22 साल थी। देखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ये लोग फिर इंदौर आ जाते हैं और इंदौर में ही एक कमरा किराए पर लेकर के रूप सिंह और पूजा राठौर जो है वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। रूप सिंह जो था वो रजाई गद्दे भरने का, सिलाई करने का ये सारा काम किया करता था। गांव में भी रह करके यही काम करता था और यही काम ये इंदौर में भी शुरू कर देता है। पहले तो ये घर से ही शुरू करता है 2020 में और जैसे ही ये काम शुरू करता है तो लोगों को इसको बनाए हुए गद्दे बहुत ज्यादा पसंद आए, रजाई भी पसंद आई। धीरे धीरे जो इसकी ग्राहकी थी वो बढ़ना शुरू हो गई। अब जब रूप सिंह की इस तरह से ग्राहकी बढ़ना शुरू हुई तो फिर इसने अपने घर से ही कुछ दूरी पर एक दूसरा मकान भी किराए पर ले लिया, जिसके अंदर ये सिर्फ रजाई गद्दे सिलने का और इस तरह का ये सारा काम किया करता था। कारखाना टाइप इसने काम शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे जो रूप सिंह होता है वो यहाँ पर आ जा करके अच्छे पैसे कमा रहा था और जो पूजा थी इस पर भी भर भर के प्यार लुटा रही थी। अब धीरे धीरे रूप सिंह जो था इसके पैसे कमाने की वजह से आदत बिगड़ने लगी। अब ये खाना पीना शुरू कर देता है क्योंकि इसकी संगति ही कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाती है। लेकिन रूप सिंह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर भी पूजा रूप सिंह की हरकत को लेकर काफी ज्यादा नाराज रहती थी कि इसने यहाँ पर आकर के कौन सा नया काम चालू कर दिया है। रूप सिंह को ये खूब समझाने की कोशिश करती थी लेकिन रूप सिंह को ये जितना समझाती थी वो उतना ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। अब यहाँ पर पूजा अपने बेटे का भविष्य को सुधारने के लिए इंदौर में आई थी, शहर में आई थी, लेकिन यहाँ पर उसके पति का ही भविष्य उसे गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा था। पूजा बहुत ज्यादा परेशान थी। आसपास के जो लोग थे वो भी रूप सिंह को बहुत समझाते थे लेकिन रूप सिंह अपनी हरकतों से बाहर जाने के लिए राजी नहीं था। साल 2024 आ जाता है। जब साल 2024 आया तो उनका बेटा जो था वो 6 साल का हो जाता है। पूजा हालांकि अपने पति के बारे में ये नहीं जानती थी कि शहर में जो अपने बेटे का भविष्य वो सुधारने जा रही थी, वहां शहर में बेटे का भविष्य था तो पता नहीं, लेकिन उसके पति का भविष्य जो था वो गर्त में जा रहा था क्योंकि पैसे की वजह से वो ज्यादा ही शराब का सेवन करने लगा था, अत्यधिक वो शराब पीने लगा था।
खैर बेटा तो अब स्कूल जाने लगा था और पूजा और रूप सिंह के बीच में ये लड़ाई झगड़ा जो था वो निरंतर ही बढ़ता जा रहा था। आस पड़ोस के जो लोग थे जब इन दोनों को इस तरह से झगड़ते देखते थे तो इनको समझाने के लिए वो उनके बीच में भी आते थे। रूप सिंह के जब पड़ोसी आते थे तो वो शांत हो जाया करता था और फिर पूजा से वो माफी भी मांग लिया करता था। लेकिन जब रूप सिंह को गुस्सा आता था और ये अकेले होता था तो फिर ये पूजा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता था, यानी कि उसे के साथ मारपीट करता था। पूजा अपने पति को सुधारने की सारी कोशिश कर चुकी थी और हार मान चुकी थी। लेकिन फरवरी 2024 में अचानक रूप सिंह एक दिन अपने घर से निकलता है किसी काम के लिए सुबह में, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं लौटा है। खैर अक्सर जो रूप सिंह है वो अपने कारखाने में भी सो जाया करता था, तो पूजा ने भी ज्यादा फिक्र नहीं की थी। लेकिन पूजा को यहाँ पर फिर बाद में इसलिए फिक्र हुई क्योंकि उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था और ये फोन पे फोन लगाए जा रहे थे। जब रूप सिंह फोन नहीं उठाता है तो ये कारखाने तक जाती है। वहां पर जब पूछताछ करती है तो वैसे तो उसके कारखाने में ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछती है तो वो बताते हैं कि वो तो शाम को ही यहाँ से चला गया, वो घर नहीं पहुंचा। ये बात सुनने के बाद पूजा जो है वो घर लौटाती है। वो किससे कहे, क्योंकि अनजान शहर है, वो आसपास के लोगों से कहती है। वो थोड़ी दूर पर जाते हैं ढूंढ ढांढ के, क्योंकि अक्सर ही रूप सिंह गिर जाया करता था रास्ते में शराब पीने के बाद, तो इस तरीके से वो भी नजर मार के आ जाते हैं। लेकिन रूप सिंह का फिर भी कहीं कुछ पता नहीं चला। वो सारी रात पूजा तो आप अपनी आंखों ही आंखों में काट लेती है। लेकिन जब सुबह होती है तो फिर वो रूप सिंह को कॉल लगाने की कोशिश करती है, कारखाने में जाती है, पता लगाती है, लेकिन उसके पति का कहीं से कहीं कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो पूजा से कहते हैं कि तुम पुलिस थाने जाओ और वहां जाने के बाद एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दो रूप सिंह के नाम की। पूजा स्थानीय पुलिस थाने में जाती है और वहां जाने के बाद अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। उसका नाक, नक्शा, हुलिया और जो भी वो कपड़े पहन करके निकला था घर से वो सब पुलिस को बता देती है। पुलिस यहाँ पर, अब आपको पता ही है कि अगर कोई इंसान अपने घर से लापता होता है तो कितनी ज्यादा तहकीकात करती है। वो इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देती है। पूजा से पुलिस कहती है कि तुम इंतजार करो, 1-2 दिन में आ जाएगा, वैसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा तो हमें बता देना। पूजा ये आश्वासन लेने के बाद घर आ जाती है। लेकिन 4-5 दिन निकल जाते हैं, रूप सिंह का कहीं भी अभी कुछ पता नहीं चला था। पूजा की जो घबराहट थी वो बेचैनी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। ये गांव में अपने सास ससुर को भी फोन करके बताती है कि उसका पति घर से लापता हो गया है और 4-5 दिन हो गया और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और रूप सिंह के जो बूढ़े माता पिता है उनके भी रो रो कर बुरा हाल था कि उनका आगे जवान बेटा कहाँ चला गया था, क्योंकि 32 साल का वो था और 28 साल की पूजा हो चुकी थी। गांव से इसके माता पिता भी इंदौर आ जाते हैं और इंदौर आने के बाद ये भी अपने स्तर पर अपने बेटे को ढूंढने में पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ पता नहीं चला कि तभी रूप सिंह के घर से गायब होने के 6 दिन बाद एक नाला होता है इंदौर के एक इलाके में। थोड़ा गहरा सा और झाड़ियों से घिरा हुआ ये नाला होता है और उसमें से काफी ज्यादा तीखी बदबू उठने लगी। जब स्थानीय लोग उधर से गुजरते तो ये गंदी सी बदबू जब उनके नाक में पड़ती थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। खैर लोगों ने कहा कि हो सकता है कि इस नाले के अंदर कोई जानवर मर गया हो या फिर क्या ऐसी चीज है, ऐसी इसमें निकाल देने में समझदारी है, वरना इस बदबू से तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। खैर वो इस तरीके से कोई मजदूर बुलाते हैं जो कि नाले की सफाई करते हैं या फिर इस तरीके की चीजों को उठा लेते हैं। तो उन लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों से नाले की सफाई करवाई जाती है और जब वो नाले में उतरते हैं तो वो एक चीज देखने के बाद घबरा जाते हैं कि नाले के अंदर किसी इंसान की, किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये चीज देखने के बाद वो घबरा करके हाहाकार मचाते हुए नाले से बाहर आते हैं और बताते हैं कि नाले के अंदर किसी इंसान का शव पड़ा हुआ है। जब स्थानीय लोग इस बात को सुनते हैं तो पुलिस थाने को फोन कर देते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, पुलिस अपनी सारी टीम लेकर के आती है और इस शव को नाले में से निकलवाया जाता है। अब 4-5-6 दिन पुराना ये शव हो गया था, काफी हद तक इसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन सर्दियों का टाइम था इसीलिए बॉडी इतनी ज्यादा गली सड़ी नहीं थी। खैर इसको धुला उला करके साफ सुफ करा के जो भी नाले का गंदी मिट्टी पानी वगैरह लगा तो सब साफ करके फिर इसका फोटोग्राफ लिया जाता है। आसपास के सारे इलाके में पुलिस थाने में इस फोटो को प्रेषित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कि कहीं से अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट हो या फिर कोई ऐसी गुमशुदगी की बात हो तो पुलिस को इत्तला लग जाए और इस मृतक की शिनाख्त हो सके। जब इसके कपड़ों की तलाश वहां पर की जाती है तो कपड़ों में से तो कुछ नोट निकलते हैं, कुछ पैसे निकलते हैं और एक आधा अधूरा आईडी कार्ड निकलता है। उस पर कुछ नाम तो साफ सुथरा पुलिस को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आईडी कार्ड था वो पुलिस को समझ में आ रहा था। इस शव को मोर्चरी में पहुंचा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब यहाँ पर पुलिस इस शव की शिनाख्त करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस अपने रिकॉर्ड खंगालती है तो उसके अंदर 4-5 दिन पहले जो रूप सिंह की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जो उसका नाक, नक्शा, हुलिया, जो कपड़े वगैरह बताए गए थे उससे इसका मिलान कराया जाता है। तो पता चलता है कि ये रूप सिंह ही हो सकता है। फिर पूजा को पुलिस कॉल करती है और पूजा से कहती है कि आप मोर्चरी में आइए हॉस्पिटल में और यहाँ पर हमें एक शव मिला है तो आप इसकी पहचान करिए। पूजा जैसे ही हॉस्पिटल में आती है, मोर्चरी में वो जब रूप सिंह को इस तरह से देखती है तो फूट फूट कर दाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल पहचान चुकी थी कि वो उसका पति रूप सिंह ही है। बार बार पूजा बेहोश हो रही थी। पूजा के साथ उसके सास ससुर भी थे, यानी कि रूप सिंह के माता पिता। वो भी अपने बेटे की इस तरह की हालत देखने के बाद बदहवास से होते जा रहे थे। बार बार वो जमीन पर गिर रहे हैं। पुलिस उनको सहारा देती है। खैर अभी यहाँ पर पहचान तो हो चुकी थी कि ये जो मृतक था वो रूप सिंह ही था और अब जो इसका शव था पोस्टमार्टम के पास बाद पूजा और इसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता है। रूप सिंह के इसके पैतृक गांव ले जाकर के वहां पर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस तो अभी तक ये मानकर चली कि ये शराबी था, क्योंकि आसपास के लोग और पूजा और इसके माता पिता ने इस बात को पुलिस को बता ही दिया था
कि ये जो है वो काफी पी पाकर गिर जाया करता था, कभी नाले में, कभी रोड पर, कभी इधर उधर। आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे वो इसे उठा करके लाया करते थे, तो ऐसे ही नाले में गिर गया होगा और इसकी मौत हो गई होगी। और पुलिस भी इस मामले को एक्सीडेंटल मामला ही समझ के चल रही थी। अब यहाँ पर जब 2-3 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के टेबल पर आती है और जब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस पढ़ती है तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि गला दबाने की वजह से रूप सिंह की मौत हुई थी। दूसरी बात, अगर ये नाले में डूबा है या गिरा है और अगर जीवित अवस्था में गिरा तो फिर इसके फेफड़े में नाली का पानी होना चाहिए था, लेकिन इसके फेफड़े में पानी नहीं था कोई भी, यानी कि पहले इसे मारा गया और फिर इसको नाले में फेंका गया है। और मरा हुआ आदमी तो सांस लेगा नहीं, और जब सांस लेगा ही नहीं तो फेफड़े में पानी जाने का सवाल ही नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर क्लियर कट था कि रूप सिंह की हत्या करके वहां पर इसे डंप किया गया था। अब पुलिस इस पूरे मामले को नए सिरे से शुरू करती है। तहकीकात को रूप सिंह की किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा लेन देन का मामला हो, लेकिन कहीं से कहीं तक रूप सिंह का ऐसा कोई मामला नहीं आया। ना तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही इसी का कोई लेन देन का हिसाब था। जब पुलिस यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है कि रूप सिंह का लेन देन के मामले में किसी से कोई रंजिश नहीं थी, तो फिर यहाँ पर पूजा से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके पास जाती है। पूजा से पूछताछ की जाती है। पूजा साफ मना कर देती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि इनका किसी से लड़ाई झगड़ा था या नहीं था, और कभी कभार मुझसे ये जरूर लड़ा करते थे घर आने के बाद। पुलिस पूछती है कि चलो मियाँ बीवी में तो जनरली लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तुमसे किस बात पर ये लड़ा करता था? तो पूजा कहती है कि बस एक ही बात थी कि ये पी कर आते थे, मुझे पसंद नहीं था, मैं इन्हें रोकती टोकती थी तो ये मुझसे झगड़ पड़ते थे, कई बार तो ये मुझ पर हाथ भी उठाया करते थे। अब पुलिस को ये पूरा ये ब्लाइंड केस लग रहा था, कहीं से कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लग रहा था, कोई भी लीड पुलिस को मिल नहीं रही थी। अब इस मामले को सुलझाए तो सुलझाए कैसे? लेकिन यहाँ पर किसी मुखबिर में, जो कि मोहल्ले का ही एक व्यक्ति था, तो उसने कहा कि आप एक बार पूजा और रूप सिंह का जो बेटा है 6 साल का, इससे पूछताछ करके देखिए कि हो सकता है कि ये आपको कोई लीड देगा। पुलिस कहती है कि जब बड़े लोग नहीं बता पाए कुछ भी तो ये 6 साल का बच्चा क्या बताएगा? तो फिर वो कहता है कि कई चीजें ऐसी होती है जो बड़ों की नजर से निकल जाती है लेकिन बच्चों की नजर में आ जाती है, आप एक बार पूछताछ करके देखिए। तो पुलिस यहाँ पर जो पूजा का बेटा 6 साल का होता है उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है सिविल ड्रेस में। बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। पुलिस उसके पास बैठ करके उसको चॉकलेट वगैरह देती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे पापा जो है वो कितने दिनों से घर से लापता है? तो वो कहता है कि 10 दिन हो गए मेरे पापा घर नहीं आए। पुलिस उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था क्या? तो वो 6 साल का बच्चा कहता है कि हाँ सर, मम्मी और पापा का आपस में झगड़ा होता था। पुलिस कहती है कि किस बात पर झगड़ा था, क्या बोलते थे पापा? तो वो कहता है कि पापा अक्सर मम्मी से कहा करते थे कि तुम मुझसे ज्यादा बात मत किया करो। पुलिस का इतना सुनना ही काफी था। अब यहाँ पर पूजा सबके घेरे में आ गई थी। पूजा का जो मोबाइल फोन है उसको सर्विलांस पर डाला जाता है और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उसके मैसेज वगैरह पुलिस निकलवाती है सारी अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा। जब उसके मैसेज निकलवाए जाते हैं और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसके अंदर एक नाम प्लेस होता है शुभम का। अब ये शुभम कौन? अब जब पुलिस शुभम की तफ्तीश करना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये जो शुभम है ये रूप सिंह का दूर का भांजा लगता था रिश्ते में, और यहाँ पर इन दोनों में ये रहा करता था और किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर ये जॉब किया करता था। पुलिस शुभम को पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब जब शुभम के लिए पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है थाने में तो शुभम बिल्कुल घबराया हुआ था और वो पुलिस के कुछ पूछने से पहले वो मना कर रहा था कि उसका रूप सिंह की हत्या में या उसकी मौत के पीछे कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने कहा कि हमने तुमसे ये तो पूछा ही नहीं, तुम पहले क्यों बता रहे हो? तो बताओ कि तुम्हारा कितना हाथ था और तुम क्या जानते हो? शुभम फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। पुलिस के सामने वो दलीलें दे रहा था, लेकिन पुलिस शुभम का मोबाइल फोन ले लेती है तो पता चलता है कि रूप सिंह का जब शव मिला था और जब इसका अंतिम संस्कार हो गया था तो उसके 1 दिन के बाद जो ये शुभम है इसने पूजा राठौर को ये मैसेज किया था अपनी मामी को। ये एक प्यार भरा मैसेज था। जैसे ही मैसेज पुलिस पढ़ती है तो शुभम से कहती है कि तुम्हारे मामा के जस्ट मौत के बाद तुम अपनी मामी का इस तरह से लव लेटर कैसे भेज सकते हो? ऐसा मैसेज तुमने क्यों भेजा है? अब ये बात जब सामने खुली गई थी तो फिर शुभम जो है वो पुलिस के सामने ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता था। फिर पूजा को भी बुलाया जाता है और दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। यहाँ पर पूजा से पूछा जाता है कि तुम्हारा शुभम से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर जो इन दोनों का रिश्ता निकल कर आता है ये मामी और भांजे का होता है, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। पूजा बताती है कि साल 2021 में जो शुभम है वो इंदौर आता है। इंदौर किसी नौकरी की तलाश में आया था। अब यहाँ पर आने के बाद ये रूप सिंह के घर पर आ जाता है। रूप सिंह कहता है कि तुम अब कहीं दूसरी जगह कमरा किराए पर मत लेना, मैंने यहाँ पर सेपरेट मकान किराए पर लिया हुआ है और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तो तुम मेरे कारखाने पर काम कर लेना और तुम्हारी जॉब लग जाए तो फिर तुम जैसा चाहो वैसा करना, तुम्हारी जो भी इनकम हो जाए तब। शुभम जो होता है वो रूप सिंह के ही घर पर रहने लगता है। पूजा से इसकी अच्छी बनती थी। रूप सिंह सुबह काम के लिए निकल जाया करता था और देर रात तक खाने पीने के बाद या घर आता था या फिर अपने कारखाने में ही सो जाया करता था। कई बार रूप सिंह और पूजा इन दोनों के बीच में झड़प भी हुआ करती थी कि ये ही शराब पीने के मामले को लेकर के, और रूप सिंह पूजा पर हाथ भी उठाया करता था और गुस्से में वापस वो कारखाने में जाकर के सो जाया करता था। अब जो ये पूजा थी वो रात भर रोती रह करती थी और ये जो शुभम है ये पूजा को सांत्वना देता था, इसको दिलासा देता रहता था
खैर एक महिला जो दुखी थी मन से अपने पति की इस हालत को देखने के बाद, वो काफी व्यथित थी और उसको सहारा देने के लिए एक जवान लड़का जो कि 19 साल का था वो उसके पास में ही था। पूजा तो शुभम से सांत्वना लेके थोड़ा अपने गम को हल्का करने की कोशिश करती थी, लेकिन यहाँ पर जो शुभम है वो पूजा के इतने करीब आने के बाद अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो पूजा को अप्रोच करने लगता है। खैर जब एक मन के अंदर इतनी भावनाएं उठती है और उसके पास में कोई दूसरा मन भी हो तो फिर दोनों एक दूसरे से प्रभावित बिना रह नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो शुभम की भावनाएं थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी अपनी मामी को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो उसकी मामी थी उनका भी मन अब काफी ज्यादा, क्योंकि अपने पति से व्यथित रहता था, वो ज्यादा दुखी रहती थी, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनका भी मन उसकी तरफ जाने ही वाला था। जिस तरह से शुभम उनका साथ दे रहा था, जो कि उसका काम पति को करना चाहिए था, वो काम वो आज उसका भांजा रिश्ते में लगने वाला शुभम कर रहा था। ऐसे में पूजा का झुकाव उसकी तरफ बढ़ने लगा और फिर पूजा के भी मन ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अब पूजा भी जवान थी और पति के इस बेरुखी को लेकर के वो भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा वंचित थी। और जब शुभम ने उसको इस तरह का सहारा दिया तो फिर पूजा भी उस सहारे में बहती ही चली गई। आखिरकार इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनना शुरू हो गए। अब घर के अंदर रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। यहाँ शुभम और जो पूजा है इन दोनों के बीच में इस तरह के संबंध जो थे वो लगातार बनते ही रह गए। रूप सिंह को इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, लेकिन एक रात जब रूप सिंह लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने कारखाने पर चल जाता है सोने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग रूप सिंह को समझाते हैं कि देखो अपनी बीवी को इस तरह से घर पर अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए, कारखाने पर तुम्हें नहीं आना चाहिए और ये तुम्हें शोभा भी नहीं देता है, तुम्हें तो अपनी पत्नी के ही पास रहना चाहिए। रूप सिंह इस बात को मानता है और लड़खड़ाता हुआ फिर वो अपने घर पहुंचता है और जब घर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर शुभम और जो पूजा है वो दोनों आपस में लगे पड़े हैं। ये चीज देखने के बाद जो रूप सिंह है वो अपना आपा खो देता है। यहाँ पर वो शुभम को भी खूब मारता पीटता है और पूजा को भी मारता पीटता है। हालांकि ये दोनों गुनाह कर चुके थे, इसीलिए इन दोनों में से किसी ने रूप सिंह के बात का विरोध करने की कोशिश नहीं की। खैर शुभम को तो सुबह होते ही जो रूप सिंह होता है वो अपने घर से बाहर निकाल देता है, कहता है कि तुम अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहोगे और दोबारा मुझे नजर भी मत आना। 2023 की ये बात थी, सितंबर की तकरीबन, और जो पूजा होती है पूजा की अच्छे से खातिरदारी कर देता है। अब यहाँ पर पूजा और शुभम इन दोनों का मिलना तो बंद हो चुका था और जो रूप सिंह है वो पूजा के ऊपर रोज रात को आता और कहर बरपा दिया करता था। पूजा को रोज ये तोड़ करके रख दिया करता था। पूजा बहुत ज्यादा परेशान थी। अब यूं तो एक दूसरे नजरों से वो लोग दूर थे, पूजा और जो शुभम थे, और एक दूसरे से ये लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पूजा अब सारी जो व्यथा थी वो शुभम को बता दिया करती थी। शुभम जो था वो भी तिलमिला जाया करता था। पूजा ने शुभम से कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ तुम्हारी बातें ही बड़ी है। शुभम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम जान दे दोगे तो फिर मेरे जीवन का क्या मतलब रह जाएगा, तुम तो बस ये बताओ कि मैं अपने पति को कैसे सुधारूं, इसकी हरकतों से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। शुभम कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ करता है। लेकिन उसके बाद पूजा और शुभम ने दोनों की फिर बात की और फिर अचानक 2024 फरवरी में जो रूप सिंह होता है ये लापता हो जाता है। पूजा को कुछ भी पता नहीं रहता किसी भी चीज के बारे में, और जब इसकी 100 मिलती है तो पूजा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर पुलिस जब शुभम से पूछताछ करती है तो फिर शुभम ने बताया कि पूजा ने कहा कि मुझे इन सब चीजों से मुक्ति कब मिलेगी, कैसे ये मुझ पर ये कहर बरपाता है, मुझे मारता पीटता है, मुझे तोड़ कर रख देता है, तो आखिर मैं इसे कैसे निजात पाऊंगी। तो शुभम कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शुभम जब से सोचने में लगा हुआ था कि रूप सिंह का क्या किया जाए। खैर रूप सिंह पीने का तो आदी था ही। शुभम ने उसी मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों से दोस्ती करी जो कि बदमाश टाइप के लोग थे। शुभम किसी कंपनी के अंदर जॉब करने लगा था, इसकी भी इनकम अच्छी होने लगी थी। ये उन लोगों से कहता है कि तुम उसके मामा रूप सिंह से दोस्ती कर लो। वो दोस्ती करने के बाद इसको किसी रात मौका देखने पर अच्छे से पिलाना और पिलाने के बाद इसकी हत्या करके इसके ठिकाने लगा देना, और ऐसे हत्या करना कि यूं लगे कि जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये शराब के नशे में गिर करके मर चुका होगा। वो जो आदमी थे जिनको शुभम ने इस तरीके से हायर किया हुआ था उनको ये पैसे दिया करता था और उस पैसे से वो भी पीते थे और रूप सिंह को भी पिलाया करते थे। रूप सिंह से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब इसी तरीके से वो भी मौके के फिराक में ही थे। मौका मिलता है इनको, फरवरी में कड़ाके की ठंड थी, सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। रात के 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। रोड पर कोई इंसान आदमी नहीं था, बल्कि जानवर तक नहीं थे और दूर दूर तक कोई नहीं था। और ये रूप सिंह को ले जाता है उसके कारखाने से कि चलो यार आज तो पार्टी करना है, मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड भी बहुत अच्छी पड़ रही है और आज तो काफी बैठकर लंबे टाइम तक इस तरह हम एंजॉय करेंगे। जो रूप सिंह है वो उनके साथ चल पड़ता है और जब ये साथ में चलता है तो उसी नाले के किनारे ये रूप सिंह को खूब पिला देते हैं। जब रूप सिंह पीने के बाद इतना टून हो जाता है कि उसे अपना होश भी नहीं रहता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, तो फिर इसको जमीन पर लिटा कर उसका गला दबा दिया जाता है और फिर इसका जो शव था वो नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। नाले के अंदर शव को डालने के बाद अब सब यही सोचेंगे कि ये बेवड़ा था तो दारू पीकर गया, नाले में गिर गया होगा।
और ऐसे ही इसकी मौत हो गई, तो ये एक एक्सीडेंट मामला ही बन करके रह जाएगा। ये इसीलिए सभी निश्चिंत थे। लेकिन यहाँ पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा मामला खुल करके सामने आ जाता है, और यहाँ पर पूजा और शुभम ने जो अपने रिश्ते को दागदार और तार-तार किया, वो भी सबके सामने आ जाता है। यहाँ पर पुलिस शुभम को और उन 2 आदमियों को, जिनको शुभम ने हायर किया था रूप सिंह के हत्या की प्लानिंग और उसकी हत्या करने के जुर्म में, गिरफ्तार कर लेती है। पूजा को इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही इस पूरी प्लानिंग में पूजा का कहीं से कहीं तक हाथ था, इसीलिए पूजा को छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन कानून की नजर में जो पूजा थी, ये तो बिल्कुल बेदाग थी, ये मुजरिम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर समाज की नजर में पूजा जो थी वो सबसे बड़ी गुनहगार थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि समाज ने पूजा के साथ फिर कैसा व्यवहार किया होगा। इस महिला का कोई कितना ही साथ देगा और कितना ही सम्मान करेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।